हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। नंबर्स एंड डिफरेंट बेसिस की आज हम लोग 4th क्लास डिस्कस करेंगे। पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने देखा बेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग नंबर सिस्टम में नंबर्स की काउंटिंग कैसे होती है, डिस्कस्ड अबाउट काउंटिंग। हमने ये भी देखा कि कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर, यानी कि कोई बेस n1 है उससे किसी बेस n2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड लास्टली वी ऑल्सो डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस जो कि कन्वर्जन पे बेस्ड थे। ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। आज हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको पता है 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग डेसिमल सिस्टम में तो बचपन में ही सीखते हैं। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सब बहुत बचपन में ही सिखाया जाता है। जब आप मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी समय आपको सिखाया जाता है शुरुआत में। लेकिन हमें पता है डेसिमल सिस्टम में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि नंबर्स दूसरे बेसिस में हो, से बाइनरी में हो, पेंटल सिस्टम हो, ऑक्टल सिस्टम हो, तो अगर नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो किस तरीके से करते हैं, वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, बस आदत लगने की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडिशन की। नंबर्स अगर डिफरेंट बेसिस में होंगे, अदर देन डेसिमल होंगे, तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि भले ही नंबर्स डेसिमल में ना हो, लेकिन नंबर को एक ही बेस में रहना होगा, तभी हम उसको अच्छे से ऐड कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है बेस 6 में, सपोज कहता है 2 3 1 4 इन बेस 6 प्लस 1 5 7 9 इन बेस 11, वो बोलेगा कि इसको ऐड कीजिए। तो बिकॉज नंबर्स डिफरेंट बेसिस में है तो हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, हमको दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा। या तो आप इसको 11 बेस में कन्वर्ट कीजिए, या इसको 6 बेस में कन्वर्ट कीजिए, या दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तभी आप उसको ऐड कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम बेस में होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि डेसिमल हो, लेकिन दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक बार जब आप सेम बेस में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि कैसे करते हैं, तब आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से ही समझेंगे कि कैसे एडिशन होता है। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट से कहता है 2 3 4 5 इन बेस 7 प्लस 1 2 3 2 इन बेस 7 प्लस से 4 5 2 6 इन बेस 7। इस तरीके से 3 नंबर है बेस 7 में, आपको इसको ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, हम लोग सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 2 3 4 5 1 2 3 2 एंड 4 5 2 6, इन तीनों को लिख लिया। और इसको जैसे आप डेसिमल सिस्टम में ऐड करते हैं पहले वैसे ही ऐड कीजिए। ठीक है, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13। ठीक है, 13। नाउ आप 13 का 3 और कैरी 1 नहीं करेंगे, वो तो डेसिमल सिस्टम में होता है। तो सबसे पहले ये 13 जो आपने ऐड किया, ये किस में ऐड किया, डेसिमल सिस्टम में ऐड किया ना। तो ये तो डेसिमल सिस्टम में सम है, तो इसको बेस 7 में सम बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, पहले 7 बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो 13 इज द सम इन डेसिमल। 5 प्लस 2 6 7, 7 प्लस 6 13, 13 इज द सम इन डेसिमल सिस्टम। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, 7 बेस में। तो 7 से कितनी बच जाएगा, 7 1 जो 7, कितना बचेगा 6, तो 1 6। तो 1 3 इन बेस 10 इज 1 6 इन बेस 7। ऐसा 13 है बेस 10 में, लेकिन 16 है बेस 7 में, तो 16 का कितना आएगा, 6 आएगा। कैरी कितना, 1। ठीक है, नाउ फिर से जोड़िए, 4 1 5 3 8 8 2 10। अगेन 10 डेसिमल में सम है, उसको अगर हम कन्वर्ट करें बेस 7 में तो कितना आएगा, 1 3। तो 1 3 का 3 कैरी 1। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11,
11 का मतलब 7 से कितनी बच जाएगा, 1 और 4, तो 4 कैरी 1, 2 1 3, 1 4, 4 8, 8 का मतलब कितना है 1 1। सो जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11436। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि शुरू में सम हम वैसे ही करेंगे जैसे डेसिमल में करते हैं। तो 5 2 7 6 13, लेकिन 13 डेसिमल सिस्टम में सम है, हमें भी किस में चाहिए, बेस 7 में चाहिए। तो 13 को बेस 7 में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल से बेस n में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है आपको। तो 1 6 का 6 कैरी 1, फिर ऐड किया 10 आया, 10 को 1 3 लिखेंगे, 3 कैरी 1, फिर 11 आया, 11 का 1 4 का 4 कैरी 1, फिर 8 आया, 8 को 1 1 तो 1 1। ऐसे बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप एक दो एग्जाम्पल और लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, ओके। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 4 7 इन बेस 8 प्लस 1 2 4 5 इन बेस 8 प्लस 6 6 7 7 इन बेस 8। 3 नंबर हमें ऐड करना है बेस 8 वाले, ठीक है। सो लेट अस ऐड इट। 2 3 4 7 1 2 4 5 6 6 7 7, ऐसा, ठीक है। जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 7 19। 19 को हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना होगा। याद रखिएगा 19 आया है सम, लेकिन 19 को हम पहले 8 बेस में कन्वर्ट करेंगे। सो 8 2 जा 16, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 आया, 2 3 का 3 कैरी कितना 2, 4 2 6 4 10 7 17, 17 का मतलब 2 1। डायरेक्टली देखिए 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 2 1, कैरी कितना 2, 3 2 5 2 7 6 13, 13 का मतलब 15। देखिए 8 से एक बार 5, सो 5 कैरी 1। नाउ 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 का मतलब 1 2, सो 1 2। सो हमारा सम कितना हो जाएगा 1 2 5 1 3। तो कुछ नहीं करना है, बस सम करना है, उसको 8 बेस में कन्वर्ट करते चलना है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, से एक छोटा सा एग्जांपल है, 1 2 3 4 इन बेस 9 प्लस 4 3 2 1 इन बेस 9। अब यहां देखिए, यहां हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल मैं जानबूझ के इसलिए लिया हूं ताकि आपको समझाऊं कि हर बार हमें उस बेस में कन्वर्ट करना हो ऐसा जरूरी नहीं है। 4 प्लस 1 5, 5 को तो 5 ही लिखेंगे ना, 5 तो सिंबल बेस 9 में यूज होता ही है। बेस 9 में कहां तक जाता है सिंबल, 8 तक, 0 to 8। तो 4 प्लस 1 तो 5 डेसिमल में है, और 5 क्या होगा बेस 9 में भी होगा। तो कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5, यहां भी 5, यहां भी 5। तो यहां पे डेसिमल सिस्टम में ऐड करें, चाहे नोनरी सिस्टम में ऐड करें, दोनों में सम क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि 5 सिंबल बेस 9 में भी हम यूज करते हैं और बेस 10 में भी यूज करते हैं, इसलिए। तो अगर सम, जैसे अगर हम बेस 9 में ऐड कर रहे हैं और अगर सम 8 या उससे कम है तो सेम वही लिख देते हैं। लेकिन अगर सम 8 से ज्यादा है, 9 हो 10 हो 11 हो कुछ भी हो, तो हमें उसे बेस 9 में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। बस ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पे हर जगह सम, कहीं भी सम 7 से ज्यादा ही आया हर जगह। अगर 7 या उससे कम आता तो हम डायरेक्टली सम लिख देते, क्योंकि 7 इन बेस 10 इज सेम एज 7 इन बेस 8, बिकॉज 8 बेस में भी हम 7 सिंबल तो यूज करते ही हैं। बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल और लीजिए समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कहता है 1 2 3 b इन बेस 12 प्लस 2 8 9 4 इन बेस 12 प्लस 2 a b 7 इन बेस 12। बेस 12, ठीक है। बेस 12 में हमें ऐड करना है 3 नंबर, तो ऐड करते हैं 1 2 3 b 2 8 9 4 एंड 2 a b और 7, ऐसा ऐड करते हैं। अब हमें पता है कि a स्टैंड्स फॉर 10 एंड b स्टैंड्स फॉर 11। a का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, 10 को हम a कहते हैं और 11 को हम यहाँ पे b कह रहे हैं, तो इसको ऐड कीजिए। वैसे 11 है तो 11 4 15, 15 7 22,
ध्यान दीजिएगा 22 को आपको पहले बेस 12 में बदलना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा और बचेगा रिमाइंडर कितना? 10, और 10 को हम बेस 12 में क्या लिखते हैं? ए। तो 1a का क्या आएगा? ए आएगा। कैरी कितना? 1। अब 3 1 4, 4 9 13, 13 और 11, 13 11 कितना हो गया? 24। 24 को अगर हम 12 बेस में लिखें तो कितना आएगा? 2 0 का 0, कैरी कितना? 2। 2 2 4, 4 8 12, 12 और 10, 12 और 10 22, 22 को हम क्या लिखे थे? 1a, तो 1a का ए, कैरी कितना? 1। 1 1 2, 2 4 और 2 6, तो 6 को तो 6 ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6a 0a। सम कितना हो गया? 6a 0a। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जब लेटर्स आएगा तो आपको पता है कि लेटर की वैल्यू डिजिट में क्या है, नंबर्स में क्या है, उसको ऐड करते जाइए। अब चूंकि बेस 12 में है तो सम अगर जहां भी 11 से ज्यादा आए, नो 11 तक तुमको पता है 10 को ए लिखते हैं, 11 को डायरेक्टली बी लिखते हैं, लेकिन अगर बेस 12 है तो सम जहां भी 11 से ज्यादा आएगा हमें उसे बेस 12 में कन्वर्ट करना होगा। तो 22 आया तो बेस 12 में कन्वर्ट किया, 24 आया तो बेस 12 में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे 6 आया तो 6 को तो बेस 12 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 सिंबल तो बेस 12 में यूज होता ही है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ 6 लिख दिया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो एडिशन में कुछ भी नहीं है, बस जैसे डेसिमल में करते हैं वैसे ही करना है। एक स्टेप बढ़ रहा है बस, कि जो भी आपका सम आता है उसको पहले इस बेस में कन्वर्ट करके तब उसका यूनिट डिजिट लिखिए, बाकी को आप कैरी करिए। यही बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ऑलराइट। इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सो लेट अस टेक अप अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट। नाउ सब्ट्रैक्शन अगर आप देखें तो कुछ एग्जाम्पल पहले डेसिमल सिस्टम में लीजिए। हमें पता है कि डेसिमल सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये हमें मालूम है। जैसे मान लीजिए 4 5 2 3 में से 1 2 1 1 निकालना है, तो कितना हो गया? 3 - 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो जब बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 - 1 2, 2 - 1 1, 5 - 2 3, 4 - 1 3, हमें पता है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे होता 4 5 2 3 में से सपोज हम निकाल रहे हैं 1 7 5 6, ठीक है? अब यहाँ छोटा डिजिट में से बड़ा डिजिट निकाल रहे हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो हायर प्लेस से एक कैरी किया तो यहाँ 10 हो गया। ये टेंस है ना, तो 1 10 का मतलब 10 वंस, तो यहाँ 10 आया तो 10 3 13, 13 में से 6 गया 7। अब ये एक बचा, एक में से 5 जाएगा नहीं तो फिर कैरी होगा। तो 1 10 11, 11 में से 5 गया 6, अब ये 4 हो गया तो फिर कैरी होगा। 4 10 14, 14 में से 7 गया 7, अब ये 3 बच गया, 3 में से 1 गया कितना? तो हमें पता है कि कैरी करते हैं, और कैरी कितना होता है? 10 होता है। ये भी पता है कैरी कितना होता है? 10 होता है। 10 इसलिए होता है क्योंकि डेसिमल सिस्टम में बेस क्या है? 10 है। यहीं पे अगर जो भी बेस होगा, जैसे मान लीजिए अगर बेस 9 होता तो हम कैरी कितना करते हैं? 9 करते हैं। बेस 8 होता तो कैरी कितना करते? 8 करते। तो जो बेस होता है वही कैरी होता है, बस इतना ही है, यही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ले लें 2 3 4 7 इन बेस 8 माइनस 1 2 6 3 इन बेस 8, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? सो 2 3 4 7 में से 1 2 6 3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस 8 में है तो 7 - 3, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं है। बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी करेंगे, बट कैरी 10 नहीं होगा, कितना होगा? 8 होगा, बिकॉज बेस क्या है? 8 है। सो 8 और 4 12 हो गया, 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 6। अब ये बचा 2, एक कैरी हो गया तो बचा 2। अब ये 2 बचा तो 2 में से 2 गया तो कितना? 0, और 2 में से 1 गया तो कितना? 1। तो कितना हो जाएगा हमारा? 1064 हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? बस कैरी जहां पे भी होगा, जहां भी छोटे में से बड़ा निकालेंगे तो कैरी करना होगा, और कैरी हमेशा बेस होता है। 8 बेस है तो 8 कैरी होगा, बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। से 1 2 7 3 5 4 इन बेस 9 माइनस 6 8 4 7 7 इन बेस 9, ऐसा है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
सो लेट अस डू इट। 1 2 7 3 5 4 में से निकल रहा है 6 8 4 7 7 ऐसा, ठीक है। अब 4 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो कैरी होगा। कैरी कितना होगा 9, तो 9 4 13, 13 में से 7 गया 6, अब ये 4 बच गया, तो 4 9 13, 13 में से 7 गया 6, अब ये 2 बच गया, तो 2 9 11, 11 में से 4 गया 7, अब ये 5 बच गया, तो 5 9 14, 14 में से 8 गया 6 बच गया, अब ये 1 बच गया, तो 1 तो इधर कैरी होगा, तो 9 1 10, 10 में से 6 गया कितना होगा 4, अब ये इधर कैरी कर दिए थे तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो यही हमारा क्या हो गया सम हो गया 4 6 7 6 6, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आने के लिए। लेट्स से कहता है से 1 4 7 5 9 इन बेस से 13 माइनस से 5 8 6 C इन बेस 13, ऐसा दो डिफरेंस है। हमको पता है 13 बेस है तो डिजिट्स क्या होगा, वो 0 to 9 10 डिजिट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद कितने लेटर्स होंगे ए बी सी, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 4 7 5 9 में से हम निकाल रहे हैं कितना 5 8 6 और सी, ठीक है। कैरी करते हैं। अब 9 में से तो सी जाएगा नहीं, सी बड़ा है तो कैरी होगा, तो कितना होगा 13 जो बेस होता है, तो 13 9 22, 22 में से सी जाएगा, सी का मतलब कितना होता है, सी का मतलब होता है 12, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, तो 13 9 22, 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा 10, 10 का मतलब कितना ए, तो यहाँ ए आ गया। अब ये बचा 4, कैरी हो गया, तो 4 में से 6 जाएगा नहीं तो फिर से कैरी होगा, तो 13 और 4 नहीं, देखिए ये 4 बचा, तो 13 4 17, 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा 11, 11 का मतलब कितना बी। अब ये 6 बचा, तो 6 13 13 6 19, 19 में से 8 जाएगा 11, 11 का मतलब कितना बी, ठीक है। अब ये बचा 3, तो फिर कैरी होगा, तो 13 3 16, देखिए 3 बचा ना, तो 13 3 16, 16 में से 5 जाएगा 11, 11 का मतलब बी, और ये तो निकल गया तो कितना बचेगा 0, तो क्या आएगा ट्रिपल बी ए। तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा ट्रिपल बी ए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बस आदत लगने की बात है एक बार, और सिंपल बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब भी कैरी होगा तो बेस कैरी होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या नो बताना चाह रहे हैं आपको। एक और एग्जांपल जैसे लीजिए, सपोज कहता है 2 3 4 5 6 में से हम निकाल रहे हैं 8 7 9 से 4, और ये बेस 12 है, ठीक है, बेस 12 है सपोज, तो बेस 12 है तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, तो बेस 12 है तो 12, तो 12 5 17, 17 में से 9 गया तो कितना होगा 8। अब ये 3 बचा, तो 3 12 15, 3 12 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 8। अब ये 2 बचा, तो 2 प्लस इसमें कैरी होगा, तो 2 प्लस 12 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना 6, और ये बचेगा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 1 6 8 8 2। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि कैरी हमेशा बेस होता है। तो यही आपका सब्ट्रैक्शन का मेथड हुआ। तो हम लोगों ने दो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे, क्या क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से एक और क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो लेट अस डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कहता है 1 4 3 इन बेस 6 इंटू 2 4 इन बेस 6, ऐसा दो नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगेन पहले हम लोग डेसिमल की तरह ही करेंगे, हमेशा ऐसा ही होता है, डेसिमल की तरह ही। 4 3 12। अब चूंकि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हम 6 सिंबल है, 6 अगर बेस है तो सिंबल कहां तक यूज होगा, 0 to 5 तक। तो जहां भी प्रोडक्ट 5 से ज्यादा आएगा आपको उसको पहले बेस 6 में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 3 12, 12 का मतलब कितना हो गया 20। इसको ओरली करिए, 6 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 4 16 प्लस 2 18, 18 का मतलब 30, देखिए 30 का 0 कैरी 6, 4 1 4 प्लस 6 10, 10 का मतलब कितना 14, तो ये कितना आ गया 14, करेक्ट है।
नाउ 3 2 जा 6, 6 का मतलब कितना 1 0, तो 1 0 का 0 कैरी 1। फिर 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 का मतलब 1 3, देखिए 1 3 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3 को तो 3 लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। अब ऐड करते थे तो ऐड करिए 0 0। जैसे एडिशन होता है, ये किस बेस में है, 6 बेस में। 4 प्लस 3 7, 7 ज्यादा हो गया तो उसको बेस 6 में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना होगा 1 1, तो 1 1 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 तो वैलिड है, 5 ही लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया 5 1 0 0। समझ में आ रहा है? बस आपको जो प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट को बेस 6 में कन्वर्ट करना है और लिखते चलना है यूनिट डिजिट, बाकी कैरी होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में होता है वैसे ही होता है, बस हर बार आपको प्रोडक्ट को बेस 6 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। से अगर कहता है से 7 8 6 4 इन बेस 9 इंटू 2 5 इन बेस 9, ऐसा 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो उसी तरीके से करते हैं। 7 8 6 4 में 2 5 से मल्टीप्लाई करना, 4 5 या 20। देखिए 20 का मतलब कितना होता है, 20 का मतलब होता है 2 2, 9 2 जा 18 कैरी 2, तो 2 रिमाइंडर 2, 2 2 का 2 कैरी 2, 2 कैरी है। 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 32 को 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27, कितना बचेगा 5, तो 3 5 का 5 कैरी 3। अब 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 43 का मतलब हो गया 9 4 जा 36, तो कितना 7, तो 7 कैरी कितना हो गया 4। नाउ 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 39 का मतलब है 9 4 जा 36 3 4 3, तो यहाँ क्या आएगा 4 3। ठीक है, तो ये हो गया 5 से, 2 से करना है तो 4 2 जा 8, 8 तो वैलिड है, 9 तक में 9 से बेस है तो 0 to 8 सिंबल यूज होता ही है, तो 4 2 जा 8, तो 8 को तो 8 ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ 6 2 जा 12, 12 को कितना लिखेंगे 1 3, 9 से देखिए 1 टाइम 3 टाइम, 1 3 का 3 कैरी कितना 1। अगेन 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 17 का मतलब 9 से कितना आएगा 1 8, 1 8 का 8 कैरी कितना 1। फिर 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15 का अगर 9 से देखे तो कितना आएगा 1 6, तो 1 6 को क्या लिखेंगे 1 6 लिख दिया। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ 2 8 5 13, तो 13 को फिर कन्वर्ट करना होगा, 13 को 9 से अगर दें तो कितना होगा 1 4 आएगा, तो 1 4 का 4 कैरी 1। अब 7 3 10 1 11, 11 का मतलब 9 से कितनी बार 1 और रिमाइंडर 2, तो 1 2 का 2 कैरी 1, 3 1 4 8 12, 12 का मतलब कितना 1 3, 1 3 का 3 कैरी 1, 4 1 5 और 6 11, 11 का मतलब अभी देखा था 1 2 का 2 कैरी 1 1 1 2, तो 2 ही लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको कुछ अलग चीज नहीं करना है, जो आपने पहले देखा है वही चीज है, बस आपको हर स्टेप में हर प्रोडक्ट में आपको उसको बेस 9 में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, यूनिट डिजिट लिखे बाकी कैरी। तो ये प्रोसेस आपको हर बार करना पड़ रहा है, बस इतना ही है। एक बार आदत लग जाएगी इसको लिखने की, मैंने लिखा इसलिए कि आपको समझाना था, अगर मुझे खुद से करना होता तो मैं उसको लिखता नहीं, आपको भी खुद से करना होगा तो आपको इसको लिखना नहीं होगा। 20 मतलब कितना हो गया 9 2 जा 18 प्लस 2, तो 2 कोसेंट 2 रिमाइंडर, तो 2 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट डिजिट 3 टेंस डिजिट, तो 5 का 5 कैरी 3। तो आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा। ठीक है, ऑल राइट। तो आपने 3 चीज देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरीके से एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, क्या डिवीजन। डिवीजन भी तो हो सकता है। सो डिवीजन में देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 3 7 5 इन बेस 8 डिवाइडेड बाय से 1 3 इन बेस 8, और बताइए कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा, या बताइए इसको डिविजिबल है या नहीं है।
एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हम लोग जो बेस में है उसी बेस में कर दिए। बेस 7 में हम ऐड भी कर सकते हैं, बेस 9 में हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बेस n में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन जो है वो बेस किसी भी दूसरे बेस में अदर देन डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सी 13 से आपको डिवाइड करना है किसको, 4 3 7 5 को। अब आपको 13 का टेबल तो मालूम है, लेकिन वो जो टेबल है वो किस बेस के लिए वैलिड है, वो डेसिमल सिस्टम के लिए बेस 10 के लिए वैलिड है, वो बाकी बेसिस के लिए नहीं वैलिड है। तो आप अगर सोचेंगे कि अच्छा 13 3 या 39 तो 39 लिख दूं, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि वो 39 तो होगा नहीं। 39 इज इन बेस 10 नॉट इन बेस 8। तो आपको कोशेंट का अंदाजा डायरेक्टली नहीं लगेगा अगर आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आपने ढेर सारा प्रैक्टिस किया है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज यू नॉट टू डू इट डायरेक्टली, बिकॉज हमें डायरेक्टली कोशेंट का आइडिया नहीं लगता है। 13 इंटू 3 अगर हम बेस 8 में करें तो देखिए क्या होगा। अगर 3 टाइम लगा, डेसिमल सिस्टम में तो 3 टाइम होता 39 हो जाता, लेकिन बेस 8 में क्या होगा, 3 3 या 9, 9 को अगर हम बेस 8 में करें तो कितना आएगा, 1 1, तो 1 1 का 1 कैरी 1, 3 1 या 3 प्लस 1 4। तो 13 इंटू 3 39 होता है, लेकिन वो बेस 10 में होता है। बट 13 इंटू 3 41 होता है किस बेस में, बेस 8 में। तो आपको 13 इंटू 3 41 होगा, ये आपको समझ में आने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप इसको इसी बेस में डिवाइड ना करें, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और तब चेक कर लें कि डिविजिबल है या नहीं है। तो दैट इज अ मच बेटर मेथड। ठीक है, सो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 4 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 और प्लस कितना 5। यही हो गया बेस 10 में। इसको बेस 10 में करेंगे तो 8 और प्लस 3, 1 इंटू 8 8 प्लस 3 कितना 11। तो अब हमारे लिए डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, 4 इंटू 8 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 512 प्लस 3 इंटू कितना 64 प्लस 7 8 जा 56 प्लस कितना 5। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। अगर कोसेंट निकालना है तब तो आपको उसको ऊपर को कैलकुलेट करके 11 से डिवाइड करके कोसेंट निकालना है। अगर चेक करना है डिविजिबिलिटी तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 11 से कितनी बढ़ जाएगा, 11 4 जा 44, 7 2, 11 6 जा 66, तो कितना बचेगा 6 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 6। देखिए 11 4 जा 44, 7 2, 11 6 जा 66, तो 6 बचेगा। यहाँ पे 11 6 जा 66, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -2। 11 5 जा 55, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 4 6 जा 24, 3 इंटू -2 -6 और 1 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 11, तो कट गया। 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना आएगा 22। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कई सारे नंबर्स का सम प्रोडक्ट डिफरेंस रहता है और उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होता है, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट सम या डिफरेंस। तो वही कर रहे हैं। तो हमारा टोटल जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 2 आया। रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आता तो डिविजिबल होता। तो यहाँ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कोशेंट क्या होगा, तो कोशेंट जब पूछेगा तो आपको इसको पूरा कैलकुलेट करके 11 से डिवाइड करके तब देखना होगा कि कोशेंट क्या आएगा। ठीक है, लेकिन वो कोशेंट भी बेस 8 में दिया जा सकता है। तो जो भी आपका बेस 10 में, ये तो हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो आपका कोशेंट किस में आएगा बेस 10 में। तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा बेस 8 में। तो 10 to 8 में कन्वर्ट करना तो आप जानते हैं, कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको कोशेंट बेस 8 में भी पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिविजिबिलिटी हमेशा हम किस में करते हैं, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके चेक करेंगे, वो ज्यादा बेटर तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है एक बेस में, तो वो किसी भी बेस में डिविजिबल होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि 8 बेस में डिविजिबल हो लेकिन 10 बेस में डिविजिबल ना हो, ऐसा नहीं होता। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है एक बेस में, तो सारे बेसिस में अगर इनको कन्वर्ट करेंगे तो डिविजिबल रहेगा। अगर एक जगह डिविजिबल नहीं है तो कहीं भी डिविजिबल
नहीं होता है। तो एक चीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि इफ अ नंबर n is divisible by d in base n या base x, कुछ भी x ले लें, then it will be divisible by d in any other base। किसी भी दूसरे बेस में भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। बिकॉज हमको 8 में चेक करना है डिविजिबिलिटी, बेस 8 में। तो बेस 8 में तो हम डायरेक्टली नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करके डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आया। तो अगर यहां पे नहीं है डिविजिबल तो यहां भी डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीजें देखी, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखा। इसका नंबर्स अगर डिफरेंट बेसिस में होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन में 1-2 क्वेश्चन हम लोग और अगले वीडियो में लेंगे और कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लोग नंबर इन डिफरेंट बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी बेसिस पे ही होगा और उसमें कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।